एक बहुत ही ख़ास खबर, एक बहुत ही सीनियर एक्टर की तरफ से हमने एक स्टेटमेंट दी उन्होंने और मैं चाहता हूँ उसे डिस्कस करें। सीनियर अदाकार नुमान इजाज़ ने अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तानी टीवी ड्रामों पर कड़ी तनकीद की है और कहा है कि यहाँ रिश्तों की तजलील की जा रही है। मेरे इख्तियार में हो तो तमाम पाकिस्तानी ड्रामों पर पाबंदी लगा दूँ। क्या रिश्तों की तजलील की जा रही है। मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्लेज। कि उसमें बहुत नेगेटिव दिखाते हैं। That means that we are only showing बुरी माँ, औरतें लड़ाका, औरतें नेगेटिव लोग, too much of negativity, too much of conniving and scheming, plotting people. I think I would agree with him. शायद उनके लफ्ज थोड़े से ज़्यादा हार्श लगें किसी को, but जो मतलब है उनका वो हम सबका दुख है. We need to change the people in our place to nicer, sweeter, lovable people. लोग देखना चाहते हैं अच्छे लोग, लोग सुनना चाहते हैं इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस, लोग सुनना चाहते हैं मीनिंगफुल, उनकी भी ज़िंदगी को बदल के बेहतर करने वाली बातें. सो या वी लैकिंग देयर. अभी बात ये कि आर्ट पोलिटिसाइज्ड हो गई है. हम कोई भी बात कहते हैं और अपनी चीज़ को जब बुरा कहते हैं तो हम अपना तमाशा बनाते हैं दुनिया में और कीचड़ हमारे मुंह पे गिरता है. मुझे समझ नहीं आता हम अपनी चीज़ को इतना बुरा क्यों कहते हैं पब्लिकली. आप इस्लाह दें कि यार आई थिंक हमारे ड्रामे में ये चीज़ें होने की बहुत ज़रूरत है. फाइन, बट ये गलत है अपनी चीज़ को इतना बुरा कहना. अब इंडिया का मीडिया इसको क्या कोट करेगा? पाकिस्तानी एक्टर हिमसेल्फ सेज दैट पाकिस्तानी ड्रामास शुड बी बैंड. करने दो. नो, दैट्स रॉन्ग. वी नो व्हाट ही दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. सॉरी. और अपनी चीज़ को बुरा मत करें, मत कहें, मत अपना तमाशा बनाएं. I am proud of our dramas and I don't agree with what he said. हमारे ड्रामा है, I own it, I love them. और बहुत कमाल है हमारे ड्रामे, आज भी कॉपी हो रहे हैं दुनिया भर में और दुनिया देखती है. तो प्लीज दिस इज अ वेरी बैड स्टेटमेंट. He shouldn't have said. I agree with Rubina that the meaning of what he's trying to say, बंद कर दे is a little extreme. That's a little extreme because our plays are popular. That Yes. no doubt about that. I mean, the thing is that the reason we are where we are right now is because of our drama. हमको इतने views ना मिल रहे होते. The thing is that our narrative should change. It should change, but like I said, एकदम से change नहीं हो सकता because हम लोग हजम नहीं कर पाएंगे. The thing is balance आप रखें. आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ऐसे ड्रामे ना बनाएं, पाबंदी लगा दो. हाँ, आप कहें कि ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी दिखाएं ना, ये भी तो हो रहा है हमारे मुल्क में, ये भी हो रहा है हमारे मुल्क में, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं. तो पॉजिटिव साइड ऑफ सो आई थिंक दैट इज वेयर आई फील. आई थिंक वो कहना यही चाह रहे थे बात कि सही कह रहे हैं, लेकिन बंद करना एक्सट्रीम है ज़रा. अब ये भी अगेन हमें कुछ नहीं पता कि इन्होंने खुद कहा है. नहीं, हम एम्बेसडर्स हैं. जब इन्हें भेजा अच्छा, तो मैंने ये कहा कि मैं न्यूज़ में कैसे ये कह सकता हूँ. जब क्लिप भेजे, मैं सीनियर एक्टर में उनके बारे में ऐसे तो बात नहीं कर सकता. तो मैंने वो क्लिप देखा, क्लिप देख के ऑथेंटिक था और यही वर्ड से जो है. नहीं, अपनी चीज़ को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. मूव ऑन करते हैं जी और उस चीज़ की तरफ करते हैं जो कि इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, पाकिस्तानी ड्रामा. और क्या कमाल का ड्रामा है कि खुशी होती है देख के कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं. और अब्दुल्लापुर का देवदास शायद हमें इतना वो नहीं लगा था, लेकिन ये तो 2 एपिसोड देखी और मज़ा आ गया. तो रवीना जी रेडी हैं? यस. मिस्टर एंड मिसेस शमीम के लिए. It was such a breath of fresh air. और अगर कल के एपिसोड में कोई सोच रहा है कि सारे नंबर कहाँ चले गए और क्यों नहीं दिए किसी को, तो यहाँ जाएंगे. बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, द फर्स्ट शॉट, द मिस्ट्री, बिकॉज देयर इज अ गाय सिटिंग जिसके के शक्ल पे मार्क्स हैं, एंड दैट्स अ हुक. या आप सोचते हैं कि क्यों, डज ही हैव एड्स, व्हाट इज हिज इशू, क्या है इसको. देयर इज अ गर्ल lying down on a hospital bed who's probably in a sanatorium or some place. कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो उसको उठाता है और फिर वहाँ से शुरू हो जाती हैं इन 2 amazing actors की performances. The way he is waking her up, the way she doesn't. सबा कमर ने तो मुझे इतना स्टन किया है अपनी परफॉर्मेंस से इन 2 एपिसोड्स में जो हमने अभी तक देखे हैं, क्योंकि आए ही अभी यूट्यूब पे 2 एपिसोड्स हैं. आई डोंट नो वेदर आई शुड इवन बी कंपेयरिंग. इट्स
रूही बानो बॉर्न अगेन, कि जब वो थकी हुई और उठना नहीं चाहती तो मेरा दिल एज अ व्यूअर चाह रहा है कि इसको कोई ना उठाए, ये एक्चुअली बिल्कुल नहीं उठ सकती, इसकी हिम्मत नहीं है। सो एक्टिंग इसी को कहते हैं ना। और फिर जब वो उसका गला दबाता है, देयर इज दिस सीन जिसमें वो अपने द गाय दैट शी इज गोइंग आउट विद, जब वो उसको कन्फ्रंट करती है छत पे और वो थप्पड़ वाला सीन होता है जो हमारा सीन ऑफ द वीक हमने सोचा था कि अगर हम करेंगे तो ये होगा। सो तब भी जब वो उसका गला चोक कर देता है और फिर ये आके उसको संभालता है उसके जाने के बाद, और वो कितनी देर तक उस चोक्ड फील में रहती है, ये एक्टिंग मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। सो हैट्स ऑफ, दिस इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड प्ले ऑफ दिस वीक। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ गेट ऑन विद इट। स्टेलर कास्ट, काशिफ निसार विद हिज बेस्ट टीम, मतलब कौन नहीं है और क्या नहीं है। नुमान इजाज ने जो करेक्टर बनाया, या इतनी नई नई चीजें वो कर रहे थे, इतनी डिटेलिंग थी, कहीं एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये अब बिलीव करते हैं कि ये शमीम ये है। दिस इज एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, सो वेल परफॉर्म्ड। मैं किस किस की तारीफ करूं, आई एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। दिस इज अ 3 thumbs up फॉर मी, फॉर श्योर, पक्का। एक ये है और 2 ये हैं। नादिया, अच्छा, मार्च 2022 यानी 2 साल पहले ये सीरीज़ तैयार हुई थी, तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ एक्टर्स की फिजिक में, लुक्स में जंप नज़र आएगा एकदम, कोई बहुत पतला लगेगा, कोई ज़्यादा लगेगा। इट्स बिकॉज कि 2 साल पहले ये बना था और चला था ZEE5 पे, एंड सिंस हम उसको नहीं देख सकते थे, हमने नहीं देखा। मुझे उस वक्त से शौक था जब मैंने उसके प्रोमोज देखे कि अच्छा 2 साल पहले आ चुका था। हाँ, ये मार्च तक नहीं पहुंचा। 2022 में चला था ZEE5 पे, तो बना उससे भी पहले था, 21 में बना होएगा। और तो हम उसको 3 साल बाद जो चीज़ बनी है उसको देख रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ जम्प्स उसमें लोगों के पेरेंट्स में नज़र आए। बट इट्स अ ब्लेसिंग कि हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ थी, हमें देखनी चाहिए थी। और मुझे ये था यार मैं इसको कैसे देखूँ, तो जब पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस शमीम यूट्यूब पे इजीली अब हम देख सकते हैं, आई वाज वेरी एक्साइटेड। फिर हम रेट करेंगे, तो मैंने सबसे पहले ये ड्रामा देखा एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट। एक तो वो शादी वाला मसला नहीं, डायरेक्ट के रिश्ता करना है, इसकी शादी कर दो, ये नो, इट वाज डिफरेंट, इट वाज बोल्ड एंड हैंडल्ड ब्यूटिफुली। हम बहुत बोल्ड चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी संभल नहीं पाते। सबा कमर ने नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की है, और मुझे लगता है सबा कमर की जो है ना स्ट्रेंथ, उसका इनोसेंस और मस्कीनियत नहीं है। ये लड़की, इसके अंदर आग है, इसके अंदर जो एग्रेशन है ना और गुस्सा, वो मैंने दुनिया में किसी में नहीं देखा। इसके एक है फायर है, गुस्से वाली, इससे जैसी ज़्यादा रेज की एक्टिंग बेस्ट कोई नहीं कर सकता जो सबा कमर का। और ये कैरेक्टर है रेज वाला, रिबेलियस है, गुस्सा है, फिर एक जगह कमज़ोर भी हो जाती है अपने लवर की बात, ओफ हो। तो नेक्स्ट लेवल, मैं कहती हूँ कि ये तो कहीं पढ़ाना चाहिए, जहाँ आप मीडिया पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा प्ले है देखने वाला, वेरी इंटरेस्टिंग। और लेकिन सबा भारी थी सब पे, पूरे ड्रामे में हर एक्टर से। सबा वाज स्टिल शी वाज फार अहेड ऑफ इवन नुमान इजाज। बहुत अच्छा काम है नुमान इजाज का, बट ये उससे भी आगे। साहब ने जो कैरेक्टर बनाया, मैं कहता हूँ कि ये बोलती भी नहीं है ना बंदी, तो ऐसे आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, इसकी फीलिंग्स चिख रही होती हैं कि क्या गुजर रहा है इसके ऊपर। और आसान नहीं है, बड़ा बोल्ड कैरेक्टर था, और वर्ड्स वगैरह कितने एफर्टलेसली, बंदी डरती नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि हमें शर्म आती है, सीधी बात है। बहुत सारे वर्ड्स है, मैं नहीं कह सकती, आपको शर्म आती है कि यार वो क्या सोचेगी। सबा के अंदर इतना भी खौफ, इनहिबिशन नहीं है, वो बंदी खुल के एक्ट करती है विदाउट एनी फियर। तो ये देखने वाला ड्रामा है, एंड आई जस्ट लव्ड इट। और मेरा फेवरेट सीन था जो सबा कमर और उसके फादर का था, इरफान खुसरत का, जिसमें जो वो बोली है ना अपने बाप को, उफ, माशाल्लाह। आई एम प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, लव इट। एंड सबा, अमेजिंग यू आर, एंड द टीम, काशिफ निसार एंड द एक्टर्स, सब